सो 5 लेब हमने ऑटोकेड पे की थी, उसके बाद लेब 6 की थी विच वाज अबाउट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जो लास्ट लेब हमने की थी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनकी प्रोजेक्शन कैसे क्रिएट करनी है वो हमने सीखा था। ठीक है, आज हम लेब 7 कर रहे हैं विच इज़ अबाउट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स। ठीक है, इसमें यह है कि लाइन्स की प्रोजेक्शन जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, वो आज की लेब में हम कवर करेंगे। ओके, सो डायरेक्ट मैं बैकग्राउंड थ्योरी पे आ जाता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे। सो स्ट्रेट लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो अगर लाइन की बात करें तो लाइन की डेफिनेशन ही यही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक लाइन में आपके पास जो है वो दो एंड होते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। So hence the projection of straight line may be drawn by joining the respective projection of its end points। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जो है वो इस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं कि दोनों एंड्स की जो पॉइंट्स हैं उनको ड्रा करें और फिर उन दोनों को आपस में कनेक्ट करें, तो वो हमारी जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बन जाएगी। द पोजिशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मे बी डिस्क्राइब्ड विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंस प्लेन्स। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास 2 रेफरेंस प्लेन्स होते हैं, एक हॉरिजेंटल प्लेन होता है, दूसरा वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एच पी एंड विथ रिस्पेक्ट टू वी पी जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इट मे बी पैरेलल टू वन आर बोथ द प्लेन। हो सकता है वो जो लाइन है एक प्लेन के पैरेलल हो, या हो सकता है दोनों प्लेन के पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कंटेंट बाय वन आर बोथ द प्लेन, या वो जो है लाइन जो है वो किसी एक प्लेन में कंटेंट हो या फिर दोनों प्लेन में कंटेंट हो सकती है। फिर थर्ड होगा परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन। हो सकता है वो लाइन जो है वो किसी एक के प्लेन के साथ जो है वो परपेंडिकुलर हो, तो अगर एक के साथ परपेंडिकुलर होगी तो दूसरे के साथ वो पैरेलल में होगी। फोर्थ है इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। ठीक है, तो अगेन अगर किसी एक के साथ पैरेलल में है तो दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो सकता है। ठीक है, सो लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। ठीक है, यहाँ ये भी हो सकता है कि भाई जो लाइन है दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनारोज हैं जिनको हम जो है वो आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हम फर्स्ट सिनारो पे आते हैं विच इज़ बेसिकली पैरेलल टू वन आर बोथ द प्लेन्स। एक मिनट, जस्ट मैं स्क्रीन थोड़ी सेट कर लूँ। ठीक है, ओके। सो पैरेलल टू वन आर बोथ द प्लेन, फर्स्ट केस में हम आते हैं। ठीक है, व्हेन द लाइन इज when a line is parallel to one plane its projection on that plane is equal to its true length। ठीक है, अगर कोई लाइन जो है वो किसी प्लेन के साथ पैरेलल में है तो उसकी जो प्रोजेक्शन है उस प्लेन पे वो इक्वल टू इट्स ट्रू लेंथ होगी। ठीक है, व्हेन इट्स प्रोजेक्शन ऑन द अदर प्लेन इज पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन, तो दूसरे प्लेन पे जो है वो उसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो बेसिकली उसकी पैरेलल होगी एक्स वाई लाइन के। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अगेन जो है वो थोड़ा डेमो देकर आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा डेमो देकर आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये बेसिकली काम हो रहा है। ओके बेटा, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास 2 प्लेन्स होते हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, और दोनों को आप कनेक्ट करते हो तो ये वाली जो लाइन है इसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, या हम इसको कहते हैं एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब इस केस में ये है कि ये कह रहा है कि यहाँ तो लाइन जो है वो पैरेलल तो है एक के, और जो है वो इंक्लाइंड होगी दूसरे प्लेन से। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो लाइन है वो बेसिकली एच पी के साथ पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये है कि इसका लाइन का जो दोनों एंड्स हैं, लाइन के जो दोनों एंड्स हैं, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस में
टू द एच पी, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है एच पी के, ठीक है, उसको हम पैरेलल कह रहे हैं, ठीक है, बात आ रही समझ? थोड़ा आपको रिस्पांस देना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन है, ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है। सो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है पैरेलल टू एच पी है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन के जो दो एंड्स हैं, ठीक है, लाइन के दो एंड्स हैं वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन जो है वो बेसिकली वीपी के साथ एंगल पे है, ठीक है, इट मीन्स कि वो वीपी जो वर्टिकल प्लेन है उसके साथ कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये एंगल नज़र आ रही है आपको, ये वाली एंगल, ठीक है, वीपी के साथ वो कोई एंगल यस क्रिएट सर कर रहा है। यस। जी शाहजेब कुछ कह रहे हो आप, शाह जेब? सर मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे समझ आ रहे हैं, आप पूछ ओके रहे थे ओके, मेरे को। ठीक है। सो ये आपका जो है वो एच पी के साथ पैरेलल में है, ठीक है, और इंक्लाइंड है वीपी के साथ, ठीक है, वीपी के साथ कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको फिगर में नज़र आएगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये इसकी प्रोजेक्शन बनी हुई है, ठीक है। अब ये एक्स वाई लाइन जो हमारे पास है, जो इंटरसेक्शन लाइन होती है जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं, ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है। और इस केस में आपके पास से टॉप व्यू एंड जो है वो फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टॉप व्यू को हम डिनोट करते हैं विथ स्मॉल लेटर्स ए एंड बी, ये टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। तो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट देंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, वो आपके पास फ्रंट व्यू होगा, और जो बगैर कॉम्प्लीमेंट के हैं वो आपके पास टॉप व्यू होगा, ठीक है। तो इस केस में ये है ए बी लाइन जो है, द लाइन ए बी इज पैरेलल टू एच पी एंड इंक्लाइन टू वी पी, ठीक है। इस केस में जो लाइन है पैरेलल है एच पी के और जो इंक्लाइंड है वी पी के, ठीक है। जब पैरेलल टू एच पी है तो एच पी को जब आप सामने से देखोगे, जो इसका फ्रंट व्यू लोगे, ठीक है, तो वो फ्रंट व्यू आपका जो है वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, जो कि बेसिकली एक्स वाई लाइन के पैरेलली लाइन है, ठीक है। तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो बेसिकली आपको एक्स वाई लाइन बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इंक्लाइन टू वीपी है, इंक्लाइन जब वीपी होगा, जब कोई भी लाइन जो है वो इंक्लाइन टू वीपी है, ठीक है, इंक्लाइन टू वीपी है, अब वीपी के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल आपको पता चलेगी जब आप टॉप व्यू देखोगे, जब आप टॉप से इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, तो वो एंगल आपको बेसिकली टॉप व्यू में नज़र आएगी, ठीक है। और ये टॉप व्यू में आप देखें यहाँ पे एंगल नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली एंगल है जो बन रही है, ठीक है। और इस हिसाब से ये जो आपके पास लाइन बन रही है, अब ये लाइन जो है ये ट्रू लेंथ होगी, ठीक है, जहाँ पे इंक्लिनेशन होगी उसी पे जो लाइन होगी वो ट्रू लाइन ट्रू लेंथ होगी, और ये वाली लेंथ जो है वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। जी बेटा आ रही बात समझ, ये फर्स्ट केस समझ आ गया? यस सर, ये फर्स्ट के साथ। यस सर। ओके, उसके बाद दूसरे केस पे आ रहे हैं, ठीक है, दूसरा केस है लाइन सी डी का। इस केस में ये कह रहा है द लाइन सी डी इज पैरेलल टू वी पी एंड इंक्लाइन टू एच पी, ठीक है। इस केस में ये कह रहा है कि लाइन जो है वो वी पी के साथ पैरेलल में है लेकिन इंक्लाइंड है एच पी के साथ, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, ये लाइन वीपी के साथ पैरेलल में, इट मीन्स कि ये इसका ये एंड और दूसरा ये एंड, दोनों एंड जो है वो इक्वल डिस्टेंस में होंगे, ठीक है। लेकिन जो एच पी है, एच पी के साथ ये कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगा, ठीक है, ये एंगल बनाएगा, तो ये वाली जो है वो एक एंगल बन रही है, ठीक है, जिसको आप ड्रा कर सकते हो। अब ये एंगल आपको कहाँ से नज़र आएगी, जब आप इसको फ्रंट व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको ये एंगल जो है वो बेसिकली नज़र आएगी, और जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू में आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, ठीक है। तो जो सेकंड फिगर है सी डी वाली, ठीक है, इस केस में आप देखें तो ये एच पी के साथ वी पी के साथ पैरेलल में है, तो ये इसका जो टॉप व्यू है वो स्ट्रेट लाइन बना है, और क्योंकि ये इंक्लाइंड है वी पी के साथ, तो वो जो इंक्लिनेशन है वो आपको नज़र आएगी फ्रंट व्यू से, और उस हिसाब से आपको ये जो लाइन है जो है वो स्ट्रेट नज़र नहीं आ रही, इस हिसाब से नज़र आ रही है। अब लाइन की जो ओरिजिनल लेंथ है वो बेसिकली आपकी इस जो फ्रंट व्यू है, इस केस में फ्रंट व्यू में नज़र आएगी, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी वो इस लेंथ से कम होगी, लेकिन ओरिजिनल लेंथ जो है लाइन की वो ये वाली कंसीडर की जाएगी। जी बेटा
समझ आ गई ये? किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके। उसके बाद थर्ड केस है। थर्ड केस में ये कह रहा है द लाइन ई एफ इज पैरेलल टू बोथ द एच पी एंड द वी पी। ठीक है, इस केस में ये है कि भाई जो लाइन है दोनों के साथ जो है वो पैरेलल में है। इट मीन्स कि कोई भी जो है वो एंगल नहीं बन रही विथ रेस्पेक्ट टू एच पी या विथ रेस्पेक्ट टू वी पी। ठीक है, इट मीन्स कि वो दोनों के साथ पैरेलल में है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इसके साथ भी इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो दोनों केसेस में वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जब आप इसका टॉप व्यू लेंगे तो टॉप व्यू में भी आप जो है वो इसका ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब आप इसका फ्रंट व्यू लेंगे तो फ्रंट व्यू में भी आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। जी बेटा, ये जो फर्स्ट केस है पैरेलल टू वन आर बोथ द प्लेन, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर, अगर शॉर्टली रिवाइज हो जाए तो अच्छा होगा। ओह माय गॉड, ये कौन है? मुशाहिद। ओके, मुशाहिद। ओके, सो यहाँ पे आप देखें, हम ये कह रहे हैं कि पहले केस में ये जो पहली फिगर है जो कि बेसिकली लाइन ए बी है, लाइन ए बी में ये कह रहा है कि जो लाइन है वो एच पी के साथ पैरेलल में है और वी पी के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये है कि एक लाइन के दो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी। ठीक है, वो दोनों एच पी के साथ इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, एच पी के साथ दोनों जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो सर एच पी क्या होता है और वी पी? तुमने अभी ज्वाइन किया है क्या? हाँ सर, वो थोड़ा। अच्छा, ये बताओ ना फिर। ओके ओके बेटा, तो लास्ट लेब में भी हमने पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी अगर हमारे पास होती हैं उनकी प्रोजेक्शंस बनानी पड़ती हैं 3D ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं, एक हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन होता है, दूसरा हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, दो हमारे पास प्लेन्स होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, और उन दोनों की जो इंटरसेक्शन होती है उसको हम कहते हैं एक्स वाई लाइन। ठीक है, या रेफरेंस लाइन हम कह सकते हैं, उनको हम रेफरेंस लाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लाइन की अगर प्रोजेक्शन बनानी हो, ठीक है, तो उसके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि लाइन की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, डिफरेंट सिनारोज हो सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट सिनारो में ये है कि जो लाइन है एच पी के साथ पैरेलल में है, एच पी के साथ पैरेलल में, इट मीन्स के इस लाइन के दोनों जो एंड्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एच पी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि इंक्लाइंड है वीपी, मतलब वीपी के साथ वो कोई एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये वीपी के साथ ये एंगल बन रही है एक। ठीक है, अब वो एंगल जो है वो किस हिसाब से आपको नजर आएगी? जब आप इसका टॉप व्यू लेंगे तो वो एंगल आपको नजर आएगी। जब आप इसका फ्रंट व्यू लेंगे, फ्रंट व्यू में आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ठीक है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन बनी हुई है यहाँ पे ये फिगर में बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे जो फिगर है लाइन ए बी की, तो ये ऊपर जो है वो इसका फ्रंट व्यू बना हुआ है। फ्रंट व्यू को डिनोट करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू बन गया और ये इसका जो है वो टॉप व्यू बन गया। ठीक है, जिसमें वो एंगल बेसिकली नज़र आएगी। ठीक है, तो ये इसमें टॉप व्यू में हम डायरेक्ट लेटर्स लिखते हैं विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी प्रोजेक्शन बन गई। क्लियर हो गया मुशाहिद? समझ गया सर। ओके, उसके बाद दूसरा केस था कि भाई पैरेलल है वीपी के साथ लेकिन एंगल बना रहा है एचपी के साथ। ठीक है, इट मीन्स के वीपी के साथ वो पैरेलल में है, इट मीन्स कि ये एंड और ये एंड दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है और वो एंगल बना रहा है एचपी के साथ। ठीक है, तो ये एंगल उसकी बनेगी। अब ये जो एंगल बनी एचपी के साथ वो आपको नज़र आएगी फ्रंट व्यू में। जब आप इसका फ्रंट व्यू लोगे तो फ्रंट व्यू से इसकी जो है वो जो एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल, वो आपको नज़र आएगी और टॉप व्यू से आपको बेसिकली इसकी स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। ठीक है, तो जो सेकंड फिगर है सी डी लाइन की वो ये है, तो ये टॉप व्यू इसका जो है वो स्ट्रेट लाइन है और इसका जो फ्रंट व्यू है उसमें आपको इंक्लिनेशन एंगल जो है वो बेसिकली नज़र आ रही है। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। उसके बाद थर्ड केस है कि दोनों अगर प्लेन्स के साथ वो पैरेलल में है, ठीक है, तो अगेन उसका जो फ्रंट व्यू है वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा और उसका जो टॉप व्यू है वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि किसी भी प्लेन के साथ इंक्लिनेशन एंगल नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों जो व्यूज़ हैं वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनेंगे।
जी बेटा, और किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम आगे मूव करें। ओके सर मूव ऑन करिए। ओके मूव ऑन करें। ओके सो अगर मैं आपको समझ आ रही है तो आप काइंडली रिएक्शन भी देते जाएं, ठीक है। अगर अगर समझ आ रहा है, ठीक है, तो काइंडली आप रिएक्शन देते जाएं ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। ओके उसके बाद हम सेकंड केस पे आते हैं कि सेकंड केस में ये कह रहा है कि कंटेंट बाय वन आर बोथ द प्लेन्स, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो 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 बेसिकली आपके पास लाइन है वो हो सकता है किसी एक प्लेन में कंटेंट कर रहा हो, ठीक है। सो कंटेंट का क्या मतलब है? सो फॉर लाई एग्जांपल कर जी वफा, का मतलब है लाई करना सर, एक लाइन एक दूसरी लाइन पे लाई करे। हाँ लेकिन हम यहाँ पे लाई कह रहे हैं, कंटेंट कह रहे हैं इन द प्लेन, ठीक है, प्लेन में कंटेंट करना, ठीक है। प्लेन में कंटेंट करने की बात हो रही है। तो प्लेन में कंटेंट होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई जो लाइन है वो एस पी में कंटेंट कर रही है। एस पी में कंटेंट करने का मतलब ये है कि एस पी के साथ जो उसका डिस्टेंस है वो जीरो डिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड कंटेंट, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि लाइन जो है वो एस पी में कंटेंट है, इट मीन्स के उस लाइन का एस पी के साथ डिस्टेंस जीरो है, ठीक है। और जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे तो वो लाइन जो है वो आपकी बनेगी एक्स वाई लाइन पे, ठीक है। फ्रंट व्यू इसका एक्स वाई लाइन पे बनेगा। और जब हम बात कर रहे हैं कि भाई कंटेंट है इन 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 द वीपी, वीपी में कंटेंट है, इट मीन्स कि वीपी के साथ जो इसका डिस्टेंस है वो जीरो है, ठीक है। और जब इसको आप टॉप व्यू में देखेंगे, टॉप व्यू में देखेंगे तो वो लाइन आपकी एक्स वाई लाइन में बनेगी। लेकिन अगेन फ्रंट व्यू उसका कहीं पे भी बन सकता है, ठीक है। और अगर आप कह रहे हो कि कंटेंट इन बोथ प्लेन्स में अब अगर कंटेंट है, इट मीन्स के उसका वर्टिकल प्लेन के साथ भी कोई डिस्टेंस नहीं है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी कोई डिस्टेंस नहीं है, तो वो उनके जो दोनों व्यूज हैं वो बेसिकली एक्स वाई लाइन पे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर में देखें, ये फर्स्ट केस जो है जब ये फर्स्ट केस में ये कंटेंट है बाय एच पी में कंटेंट है, तो ऑब्वियसली उसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू जो है वो उसका एक्स वाई लाइन पे बनेगा, ठीक है। और उसका जो टॉप व्यू है वो नीचे बनेगा, ठीक है। सेकंड केस में कह रहा है कि जो लाइन कंटेंट है विथ एच पी में कंटेंट है वो लाइन, ठीक है। तो इसका टॉप व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन पे बनेगा और इसका जो फ्रंट व्यू है वो ऊपर बनेगा, ठीक है। थर्ड केस में ये कह रहा है कि दोनों केसेस में दोनों प्लेन्स के साथ वो कंटेंट है, इट मीन्स कि उसके दोनों व्यूज जो हैं वो एक्स वाई लाइन पे ही बनेंगे। जी बेटा ये बात समझ आ गई? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी अफनान, वफा। सर थर्ड में मतलब वो जीरो पे होगा ना? हाँ एक्स एक्स। एक्स वाई लाइन पे ही दोनों व्यूज होंगे, ठीक है। फ्रंट व्यू भी एक्स वाई लाइन पे होगा, टॉप व्यू भी एक्स वाई लाइन पे होगा, यस सर। सही है। सर नमाज का टाइम है सर, मैं कर सकता हूँ थोड़ी देर? हाँ आप नमाज पढ़ के आओ भले, ठीक है। लेकिन फ़ौरन जो है वो आप ज्वाइन कीजिएगा। सर और जो अभी नमाज पढ़ के आया हो उसको अटेंडेंस मिलेगी? हाँ हाँ अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं परसेंटेज देखूंगा कि कितनी परसेंटेज आप क्लास में रहे हो, ठीक है। तो वो ट्रैकर लगा हुआ है, वो खुद ही कैलकुलेट करेगा। ओके सर, थैंक यू। आप बेफिक्र हो जाएं, आप जो है वो कंटिन्यू इस डे में जो है वो मीटिंग में जो है वो कनेक्ट रहें, चाहिए। ओके सर। ओके सो सेकंड केस क्लियर है सबको? काइंडली मुझे जो है वो रिस्पॉन्स दें, ठीक है, रिएक्शंस दें मुझे, किस किस को समझ आ रहा है या किसको समझ आ गई है। किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। असदुल्लाह आप गायब हो गए हो। सर वो इस खौफ से रिप्लाई नहीं कर रहा ताकि ऐसा ना हो कि आप उससे कोई क्वेश्चन कर लो, इस वजह से चुप है। नहीं यहाँ पे रिएक्शन दे सकता है ना, रिएक्शन जो बाकी जो दे रहे हैं लाइक के रिएक्शन दे रहे हैं, तो आप दे सकते हो ना रिएक्शन, मुझे पता चलेगा कि भाई किस किस को समझ आ रहा है।
ओके, सेकंड केस हो गया। उसके बाद हम थर्ड केस पे आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड केस में आ रहे हैं। थर्ड केस में ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो है वो किसी भी एक प्लेन के साथ अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो किस हिसाब से बनेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई जो लाइन है परपेंडिकुलर है एचपी के साथ, एचपी के साथ परपेंडिकुलर है, इट मीन्स के लाइन कुछ इस तरीके से होगी। तो अगर एचपी के साथ वो परपेंडिकुलर है तो वीपी के साथ वो क्या होगी, पैरेलल होगी, राइट? यस सर। ठीक है, तो जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू देखोगे तो वो एक डॉट नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंड्स जो हैं लाइन के एक ही जगह पे हैं तो एक डॉट नजर आएगा। जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू में आपको वो बेसिकली लाइन नजर आएगी। बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी फिगर जो है वो ये फ्रंट से कितने आएंगे सर? सॉरी जी, सर ऐसा क्या कहा? क्या पूछा? असदुल्लाह क्या पूछा सर आपने? आवाज कट रही है कंटिन्यूअसली। मेरी आवाज आप कट रही है सर कंटिन्यूअसली। वर्टिकल में इसका रिपीट नेट- कर रहा हूँ बेटा, वर्टिकल रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, इसका नेट स्लो है सबका। ठीक है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है असदुल्लाह। ठीक है, ओके, सो मैं ये रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, परपेंडिकुलर में मतलब ये अफनान की वो वॉइस ऑप्शन ऑन है, वो डिस्टरबेंस कर रहा है। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लाइन है बेसिकली वो अगर परपेंडिकुलर है तो एचपी, ये एचपी प्लेन है, एचपी के साथ अगर वो जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इट मीन्स कि एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो दूसरे प्लेन के साथ वो पैरेलल होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो वो आपको लाइन नज़र आएगी। ठीक है, और जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू पे वो आपको एक डॉट नज़र आएगा, क्योंकि दोनों एंड्स जो हैं वो एक ही जगह पे हैं विथ रिस्पेक्ट अगर आप टॉप से इसका व्यू देख रहे हो। ठीक है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगी ये वाली। ठीक है, जिसमें आपके पास जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में आपको एक ही पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है, और फ्रंट व्यू में आपको दोनों पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ओरिजिनल लाइन होगी और इसकी जो लेंथ है वो भी ओरिजिनल लाइन जितनी लेंथ होगी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस ये भी हो सकता है, ठीक है, कि जो लाइन है परपेंडिकुलर हो वीपी के साथ। ठीक है, वीपी के साथ भी परपेंडिकुलर हो सकती है लाइन। ठीक है, इस केस में अगर वीपी के साथ परपेंडिकुलर है तो एचपी के साथ वो पैरेलल में होगी, और जब इसका आप टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू में आपको वो लाइन नज़र आएगी। जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू में आपको एक डॉट नज़र आएगा। मेरी वीडियो तो आ रही है सबके पास से, क्या हो गया है असदुल्ला? मुशाहिद आ रही है वीडियो मेरी? ये सर आपकी वीडियो आ रही है, सही है। अफनान जी सर बोलिए। सर असदुल्ला आपका इंटरनेट का मसला है, आप चेक कर लो। आप या किसी ऐसी जगह पे जाओ। जुल्फ़िकार आपके पास नहीं आ रही मेरी वीडियो? सर जुल्फ़िकार ने मैसेज क्या कह रहे हैं, मेरा नेट बहुत ज़्यादा स्लो है। हाँ, वही चीज़ है ना बेटा, नेट का इशू है। ठीक है, मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है रिकॉर्ड करके मैं फिर रखूँ भी, अगर मेरे लैपटॉप ने साथ दिया तो। ठीक है, बेटा आपके नेट का मसला है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे नेट की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही हो। ठीक है, और बाकी जिसकी नेट में स्पीड ज़्यादा है उसके पास आ रही है मेरी वीडियो। ओके, सो दूसरा केस ये था कि वो लाइन जो है परपेंडिकुलर हो सकती है वीपी के साथ। जब वीपी के साथ परपेंडिकुलर होगी तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो एक डॉट नज़र आएगा, और इसका जब टॉप व्यू देखेंगे तो वो आपको एक लाइन नज़र आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो फिगर ये वाली फिगर है CD लाइन वाली। ठीक है, तो ये इसका जब आपने जो है फ्रंट व्यू देखा तो फ्रंट व्यू में ये एक डॉट नज़र आएगा।
ठीक है। और जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू को आपको सी एंड डी जो लाइन है वो बेसिकली आपको नज़र आएगी। जी बेटा, ये दोनों केसेस आपको समझ आ गए? काइंडली आप रिएक्शन बताएं, बाकी भी जो बैठे हैं, अगर किसी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, आगे चलें अब। यस सर, क्लियर है, आगे जाएं। ओके, इस लैब में मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो लैब 7 है, लास्ट लैब में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जब हम वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 प्लेन्स होते हैं, राइट? ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। लेकिन इस लैब में, लैब 7 के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि इस लैब के अंदर हमारा जो पॉइंट, जो भी लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इट मींस कि जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा और इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको ओपन करते हैं तो जो टॉप व्यू इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है वो नीचे चला जाएगा, तो और जो फ्रंट व्यू है वो बेसिकली एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे टॉप व्यू बनेगा। क्लियर हो गया? असदुल्लाह, आपकी इंटरनेट का मसला है बेटा, ठीक है। बाकियों के पास तो मेरी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो आप चेक कर लो, जहाँ पे ज़्यादा सिग्नल आ रहे हो तो आप वहाँ पे चले जाओ, ताकि जो है वो वीडियो जो है वो स्ट्रीमिंग हो सके। ओके, सो ये केस भी क्लियर है सबको? काइंडली मुझे रिस्पांस दे ताकि मैं जो है वो आगे चलूँ। यस सर, क्लियर है। जिसको समझ आ रहा है काइंडली मुझे रिस्पांस दें, रिएक्शंस दें, मुझे पता भी चले कि आप लोग बैठे हो। सर ये लोग चाहते हैं कि आप इनका नेट पे आप ठीक करके इनको दे दें। अब मैं कैसे कर लूँ? ये लोग यही चाहते हैं, इसलिए बार बार आप मैं मालिक होता किसी नेटवर्क का, जूम का, यूफोन का, तो फिर मैं करके देता। मैं खुद बार बार ये लोग कस्टमर कह रहे हैं, हूँ। इसी वजह से कह रहे हैं। फिर सर आप तुम्हें पढ़ाते नहीं ना, अगर आप मालिक होते तो। हाँ ये तो है। इंटरनेट का पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल, प्रॉब्लम तो हर जगह पे है यार, क्या करें। दरअसल में नेट का इसलिए बता रहे हैं सर ताकि आप अटेंडेंस सर मार्क करें ना हमारी, इस वजह से कह रहे हैं सर, आपके हाथ में तो वो नहीं है मैंने बिल्कुल। पहले भी बताया था बेटा कि जो है ना, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, अटेंडेंस का है, इसमें आप क्लास में बस इधर पढ़े रहो, फिल्ले में बैठो, खैर आप रिस्पांस ना करो, लेकिन क्लास में आपको होना चाहिए, फिर आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लगेगी। अच्छा अफनान भाई क्लास में आपका भी क्लास में भी तो तब हो ना अफनान जब नेट तो सही चले। भाई डिस्कनेक्ट हो भी जाए ना, फिर कनेक्ट हो जाता है, इतना बुरा नेट नहीं है आपका, मुझे पता है। आपकी आवाज़ जैसी आ रही है ना, हेलो आपको क्या मतलब वो नहीं होता, डिस्कनेक्ट नहीं होता आपका नेट। हाँ ये है कि आवाज़ आपको कट कट आएगी। जी बेटा, जी सर, कंटिन्यू। ठीक है। तो ये तीनों केसेस आपको समझ आ गए? यस। ठीक है, अब ये जो 2 केसेस हैं ये 2 केसेस भी उनके साथ ही रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इनको फर्दर आप क्लियरिफाई कर पाएंगे जब हम एग्जाम्पल से इसके जो है वो इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये दोनों केसेस भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में स्टेटमेंट होंगी, उनकी हमें जो है वो बेसिकली बनानी होंगी, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शंस बनानी होंगी, ठीक है। प्रोजेक्शन इसकी कैसे बनती हैं वो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्शन बनती है, तो उस हिसाब से हम बेसिकली करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल पे आ रहा हूँ मैं, लैब एग्जांपल 1, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, सो फर्स्ट लैब एग्जांपल में ये है,
a line PQ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग इज इन द HP, ठीक है, HP के अंदर है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द VP के साथ वो 30 डिग्री की जो है वो एंगल बना रहा है. इट्स एंड P इज 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है, उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है. ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये कह रहा है कि लाइन जो है वो इज़ इन द HP है. इन द HP का मतलब ये है कि उसका HP के साथ जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है. ठीक है, इट मीन्स कि इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा इसका XY लाइन पे. क्लियर हो गई बात? यस सर. ओके, मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर रहा हूँ. ठीक है, तो पेंट में मैं वो आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेंट ओपन कर लिया है. ठीक है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ. ठीक है, ओके, सो हाँ पैसा आए अकाउंट में तू कट रहा है वापस इंदे एडे यार या विंदो इशार कितना हाँ यो पासवर्ड तो पासवर्ड यार चेंज करवा ना 7858 और 5838 हाँ 5838 को भी कॉल का जाने था जिससे करना था. ओके बेटा, ओके सो इसकी प्रोजेक्शन हम अभी ड्रा करेंगे. ठीक है, पेंट नज़र आ रहा है आपको? यस सर. ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की जो कि बेसिकली रेफरेंस लाइन है जिसको हम XY लाइन भी कहते हैं. ठीक है, XY लाइन हमने ड्रॉ कर ली. अब इसकी प्रोजेक्शन बनानी है. ठीक है, लैब एग्जांपल 1 की मैं दोबारा से लैब एग्जांपल 1 पे आ रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है PQ के नाम से. ठीक है, और उसमें ये कह रहा है इज़ इन द HP. ठीक है, HP का मतलब ये है कि वो जो लाइन है HP के अंदर है. इट मीन्स कि HP के साथ जो उसका डिस्टेंस है वो ज़ीरो है. तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू आपको वो XY लाइन पे ही नज़र आएगा. ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो XY लाइन पे जो है वो हम ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, ये इसका जो है वो बेसिकली फ्रंट व्यू बना. फ्रंट व्यू के लिए हम इसको जो है वो P कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि PQ लाइन है तो P कॉम्प्लीमेंट, और ये यहाँ पे आ जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये इसका बेसिकली जो है वो जो है वो क्या कहते हैं, इसका जो है वो फ्रंट व्यू बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके जो है वो जो टॉप व्यू है. टॉप व्यू में हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. ठीक है, टॉप व्यू में गिवन है कि भाई जो एंगल है VP के साथ जो एंगल है इसकी वो 30 डिग्री है. ठीक है, और इसका जो एक एंड है वो 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द VP है. ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP है और एंगल जो है वो 30 बना रहा है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है. ठीक है, तो अब ठीक है, सो वो ये कह रहा है कि जो लाइन है बेसिकली एक तो इसमें VP में है लेकिन उसका VP HP में है, और उसका जो VP के साथ डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है विथ रेस्पेक्ट टू VP, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री. ठीक है, कुछ इस तरीके से लाइन है. तो जब आप इसका जो है वो टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू इसका जो है वो नीचे बनेगा. इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम नीचे करते हैं
तो उसका टॉप व्यू नीचे बनेगा, ठीक है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है P वाला, तो वो यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, विच इज कॉल्ड P, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ऑब्वियसली इसके साथ ही बनेगा, ठीक है। ये जो येलो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ ये रेफरेंस लाइन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसकी जो दूसरी पॉइंट है Q वो कुछ यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन है ये आपके पास Q पॉइंट आ गया। अब ये लाइन जो है वो इसकी जो टोटल लेंथ थी लाइन की ओरिजिनल लेंथ विच इज़ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो 9 सेंटीमीटर बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल की भी बात हो रही है कि भाई वीपी के साथ उसकी कोई एंगल भी है, इंक्लिनेशन एंगल कितनी बताई गई है, 30 बताई गई है। तो वो एंगल कहाँ पे बनेगी, वो एंगल आपकी बनेगी यहाँ पे, ये वाली जो एंगल है वो बताई गई है 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कलर जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली टॉप व्यू के लिए। जी बेटा समझ आ गया ये जो फर्स्ट एग्जांपल था? किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएं वो वाला। जी जी मैं दिखा देता हूँ। वैसे लैब मैंने अपलोड कर ली है ई लर्निंग पे। सर आप जो बनाया है वो दिखाएं। सर ये जो क्यों पॉइंट है ये 9 सेंटीमीटर है या ऊपर वाला लाइन 9 सेंटीमीटर? ये वाला 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा। ठीक है, जहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल होगी अफनान, जहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल होगी उसकी जो लाइन होगी वो ओरिजिनल लेंथ की होगी, ओके सर। ठीक है। जहाँ पे इंक्लिनेशन होगी जब आप ऊपर से देखोगे तो वो ट्रू लेंथ आपको नज़र आएगी, ठीक है। जब आप सामने से देखोगे इंक्लिनेशन वीपी के साथ है तो वो एक्चुअल लेंथ नहीं बताएगा, नज़र नहीं आएगी एक्चुअल लेंथ। तो ये वाली जो जहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल होगी उसकी जो लाइन की जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ होगी जो लाइन की ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है सर। जी बेटा और किसी को क्वेश्चन है? आगा इधर क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा बाकियों को समझ आ गया? आप रिएक्शंस बताएं, रिएक्शंस के थ्रू बताएं कि आपको समझ आ गया है या नहीं आ गया। वफ़ा, अहमद, मुज्तबा, फ़ायज़ा, मुशाहिदुल्लाह, आगा हैदर अली, मोहम्मद यूसुफ, शाह अली ज़ेब, आपको आया समझ? मुअज़्ज़म, शाह अली ज़ेब, आर यू देयर? ओके लेकिन रख के ना आपकी वो वीडियो मतलब पॉज हो जा रही है। बेटा ये आपके इंटरनेट का मसला है, ठीक है। मेरे दूसरों के पास जो वीडियो सही आ रही है, ठीक है, तो आपके इंटरनेट का मसला है। आप चेक करें कि कहीं अगर किसी जगह पे ज़्यादा सिग्नल्स हैं तो आप वहाँ पे वेट करें, वहाँ पे जाकर यूज़ करें। सर लाड़काना में कहाँ पर भी सिग्नल नहीं है सर। तो अब मैं क्या करूँ फिर? सर मतलब वो वैसा भी हो सकता है कि मतलब डिस्कनेक्ट भी हो जा रही है बार बार। हाँ खैर है, वो अटेंडेंस ट्रैकर है तो वो बताएगा मुझे कि आपने कितना % जो है वो अटेंड किया है, ठीक है। ओके बेटा ये फर्स्ट एग्जांपल आया भारी टावर आना जाऊं या अच्छा यार आना नहीं हूँ। ओके बेटा अब एग्जाम्पल 2 पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल 1 आपको समझ आ गया है, ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में बता रहा है कि द लेंथ ऑफ टॉप व्यू ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी
इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अब ये बता रहा है कि जो टॉप व्यू की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख भी रहा हूँ कि टॉप व्यू की जो लेंथ है ठीक है, टॉप व्यू की जो लेंथ है वो बता रहा है 5 सेंटीमीटर है। हाँ सही है। हाँ हाँ, और ये ना भाई क्या शादी पे शहजाद नहीं तो शहजाद भी तो जाए। हाँ वो कटे हैं। ओके बेटा, सो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि जो टॉप व्यू की जो लेंथ है वो बेसिकली जो है वो 5 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टॉप व्यू लेंथ की टॉप व्यू की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो लाइन है पैरेलल है वीपी के साथ, ठीक है। वीपी के साथ वो पैरेलल में है। वीपी के साथ जब पैरेलल में है इट मीन्स के जब आप उसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू उसका जो है वो बेसिकली जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। आ रही बात समझ? यस सर। ठीक है। लाइन जो है पैरेलल है वीपी के साथ। वीपी के साथ जब पैरेलल में, जब आप ऊपर से इसका देखोगे व्यू तो वो लाइन जो है वो बेसिकली आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि इंक्लाइंड है एचपी के साथ, एचपी के साथ ये इंक्लाइंड है, ठीक है। और एचपी के साथ 1.2 सेंटीमीटर अबोव है एक एंड, ठीक है। और वीपी के साथ 2.5 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इसका पहले हम जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं कि टॉप व्यू इसका कैसे बनेगा। ओके, क्या कर रहे हैं? आप डिलीट सर करो, डिलीट ऑप्शन। ठीक है। ओके, अब मैं जो है वो दोबारा से वो T2 ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक कलर, ठीक है। ये एक्स से वाई लाइन जो है वो बन रही है, ठीक है। एक्स वाई लाइन बन गई, ठीक है। अब इसका मैं पहले जो है वो हम इसका जो है वो टॉप व्यू बना रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू में ये कह रहा है कि वो लाइन जो है पैरेलल है वीपी के, ठीक है। और टॉप व्यू की लेंथ भी हमें बताई गई है 5 सेंटीमीटर है। और टॉप व्यू में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि भाई जो वीपी के साथ उसका डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होगा वो दोनों पॉइंट्स का होगा, ठीक है। लाइन के 2 पॉइंट्स हैं तो वो दोनों पॉइंट्स को जो है वो सेम डिस्टेंस जो है वो बेसिकली होगा, ठीक है। तो अब वो जो डिस्टेंस है वीपी के साथ वो आपको नज़र आएगा टॉप व्यू में। और टॉप व्यू को हम अगर ड्रॉ करें, लेकिन उससे पहले हम ओके, तो ठीक है 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर हम अंदाज़न यहाँ पे ये डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है। और इसका फिर हम जो है वो जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू के हिसाब से हम एक पॉइंट यहाँ पे बनाया हमने, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनाया, ठीक है। और इसको हम ऐसे कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका पॉइंट ए आ गया और इसका ये पॉइंट बी आ गया, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे गिवन है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो डिस्टेंस है वो गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस आपको समझ आ गया, ये टॉप व्यू समझ आ गया सबको, टॉप व्यू क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम आते हैं इसके फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू में हम देखेंगे कि इसकी क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें,
ठीक है। फ्रंट व्यू में एक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि वो जो उसका एक एंड है पॉइंट का वो 1.2 सेंटीमीटर अबोव है HP के, और दूसरा ये गिवन है कि भाई जो एंगल है वो 45 डिग्री की एंगल बना रहा है, ठीक है। ओके, हाँ 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है वो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो एंगल बना रहा है वो एंगल भी बना रहा है, ठीक है। अब हम क्योंकि फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो फ्रंट व्यू में ब्लू कलर यूज़ किया है हमने, तो एक पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो है वो आपके पास हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास हो जाएगा B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आएगा आपके पास 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एंगल बन रही है, ये एंगल बेसिकली बन रही है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल 45 डिग्री बता रहा है, ठीक है। एंगल 45 डिग्री है तो ये हमारे पास 45 डिग्री की एंगल बता देगा, ठीक है। ये फ्रंट व्यू आपको समझ आ गया कि फ्रंट व्यू कैसे बन गया? यस सर। मुशाहिद? यस सर, क्वेश्चन पूरा दिखाओ सर, फिर देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन, ये इसका जो है वो देख लें, ठीक है। आ गया समझ सर, ठीक है। यस सर। ओके जी, और किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर बी कॉम्प्लीमेंट का डिस्टेंस कितना रखा है आपने ये? ओके ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ठीक है, कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे जो पॉइंट B था उसी लाइन को हमने एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट की और यहाँ पे हमने वो लाइन बनाई, ठीक है। अब आपको जस्ट ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये जो एंगल है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री बना के आपने उस हिसाब से ये लाइन बनानी है, ठीक है। जब आप खुद बनाएंगे तो 45 डिग्री की ये जो एंगल है वो मिली हुई है, ठीक है, उस हिसाब से आप ये इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो B पॉइंट है वो इसके सामने ही बनेगी, जैसे A पॉइंट इसके सामने बनाए है तो B पॉइंट भी इसके सामने बनाए। अब ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता और लाइन की जो एक्चुअल लेंथ है वो भी नहीं पता, तो वो आप बेसिक ज्योमेट्री इसमें यूज़ करेंगे और आपको कैलकुलेट करना है कि ये वाली जो लेंथ है, जो ओरिजिनल लाइन की लेंथ है वो क्या है। जी मुनाजा, आपको समझ आ गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी सर। ओके, तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा मैं थोड़ा जो है वो इस चीज़ को थोड़ा मैं जो है वो आप पे छोड़ता हूँ कि आपने इसकी कैलकुलेशन करके ये वाली लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कोई ज्योमेट्री का कोई फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, कॉस थीटा या वाट एवर, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये वाली जो लेंथ है वो पता है 5 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ, और ये वाली आपने कैलकुलेट करनी है। आपको एंगल भी गिवन है, कर लोगे आप लोग? जी, किसी और को क्वेश्चन है तो बताएं, पूछ ले वो क्वेश्चन, वरना फिर हम आगे चलें। मूव फॉरवर्ड सर। ओके, ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको अभी जो है वो परफॉर्म करके दिखाया है, ठीक है। आप लोगों ने अगेन जो है वो आपने क्या कहते हैं ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर पे आपने जो है वो बेसिकली इसको ड्रॉ करना है और आपने जो मेजरमेंट है वो पूरी रखनी है जो आपको यहाँ पे गिवन है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। जी अब्दुल बारी।
क्या कह रहे हैं आप? सर अगर बाय चांस 1-2 वीक और ऑफ होते हैं तो सर ये मिड के कैसे होंगे एग्जाम लैब के? बेटा अभी तो एग्ज़ाम्स का तो पता नहीं है ना, तो वो तो बाद में देखा जाएगा ना। एग्ज़ाम्स जब भी होंगे वो फेस टू फेस होंगे, ओके सर। ठीक है। एग्ज़ाम्स जब भी होंगे वो फेस टू फेस ही होंगे एग्ज़ाम्स। जी बेटा, तो मैं बता रहा था कि लेब आपने कैसे अपलोड करनी है। आपने ग्राफ पेपर लेना है, उस पर आपने ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो ड्रा करनी है विथ एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। वो आपने हर एक चीज़ बतानी है, जैसे ये मैंने डिस्टेंस बताया है, ये डिस्टेंस बताया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ डिस्टेंस आपने बताना है, ठीक है। टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है, वो भी आपने बता देना। अभी हम आते हैं लैब एक्टिविटी पे, ठीक है। लैब एक्टिविटी में एक्टिविटी 1 पे आ रहे हैं हम। ओके, सो लैब एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है ये? द फ्रंट व्यू ऑफ अ 7.5 सेंटीमीटर लाइन मेयर से 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल लाइन है वो बेसिकली 7.5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू की जो लेंथ आ रही है वो 5.5 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो ट्रू जो लाइन है उसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है, जो फ्रंट व्यू की लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर है, राइट। द लाइन इज सर फ्रंट व्यू की लेंथ का मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर है वगैरह, या उसकी लेंथ कितना है उस लाइन की। वो 7.5 सेंटीमीटर लाइन की जो लेंथ है, लाइन जो है वो फ्रंट व्यू से कितना दूर है, मतलब 5.5 नहीं 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 सेंटीमीटर। नहीं नहीं। ओके, अच्छा। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हो, जब आप इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें जो लेंथ आ रही है वो 5.5 लेंथ आ रही है, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल लाइन की लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि जो ओरिजिनल लेंथ अपीयर होगी वो टॉप व्यू में अपीयर होगी, यस सर। ठीक है। तो मतलब उसकी वो एंगल ऐसे बन रहा होगा कि वो लेंथ इसका वो हाँ, कम एग्जैक्टली होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे इस केस में था, इस केस में अब ये जो स्ट्रेट लाइन है 5 सेंटीमीटर, ये लाइन की जो ओरिजिनल लाइन है उसकी ये लेंथ नहीं है, ये टॉप व्यू की लेंथ है। ओरिजिनल जो लेंथ है लाइन की वो ये वाली है, जहाँ पे इंक्लिनेशन होगी, जिस लाइन के साथ इंक्लिनेशन है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ओके सर, ओके सर। ठीक है। ओके, सो द लाइन इज पैरेलल टू एच पी। जब लाइन एच पी के साथ पैरेलल में है, इट मीन्स कि जो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। एंड वन ऑफ इट्स एंड इज इन द वी पी। उस लाइन का जो एक एंड है वो आपका वी पी में है एंड 2.5 सेंटीमीटर अबोव द एच पी है, ठीक है। और एच पी के साथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर अबोव है, ठीक है। ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा से यहाँ पे समझा देता हूँ। ओके, सो पहली बात तो ये कि भाई जो लाइन है एच पी के साथ बेसिकली पैरेलल में है, ठीक है। एच पी के साथ पैरेलल में है और एच पी के साथ जो डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एच पी के साथ डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है, एच पी के साथ पैरेलल में है, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ वी पी कितना है, इसका एक एंड जो है वो वी पी के अंदर है, ठीक है। इट मीन्स के एक एंड का वी पी के साथ 0 डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, एंगल का हमें नहीं पता कि एंगल कितनी बना रहा है, वो एंगल हम जब प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये हमें पता है कि ये जो लाइन है वो बेसिकली एच पी के साथ पैरेलल में है, ठीक है। एच पी के साथ अगर पैरेलल में है, ये लाइन अगर एच पी के साथ पैरेलल में है, ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू हम देखेंगे कि कितना बन रहा है, ठीक है। अब एच पी के साथ पैरेलल में है, दूसरा अबोव द एच पी 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन है फ्रंट व्यू के लिए, ठीक है। तो इसका हम प्रोजेक्शन जो है वो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं इसकी। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है। अब एच पी के साथ जो इसका डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर का है,
अब HP के साथ ये जो लाइन है वो बेसिकली पैरेलल है। इट मीन्स के 2.5 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे डिस्टेंस है तो यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक है, जो फ्रंट व्यू बनेगा एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये इसका A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में फ्रंट व्यू की जो लेंथ है वो भी गिवन है विच इज़ 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो लेंथ है वो आपके पास मिली है 5.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये वाली लेंथ आपको मिल गई है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये इसका इस तरीके से फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू क्लियर है सबको? ओके। अब इसके हम आते हैं टॉप व्यू पे। अब टॉप व्यू में एक तो ये है कि इट्स वन एंड इज इन द वीपी। मैंने कहा कि कोई भी अगर पॉइंट वीपी में होगा तो वो एक्स वाई लाइन पे बनेगा। इट मीन्स कि उसका एक पॉइंट तो वीपी में है, ठीक है, दूसरे पॉइंट का हमें नहीं पता। ठीक है। अब इसका जो एक पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा क्योंकि एक पॉइंट इसका वीपी में है, तो ये यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी लाइन को फिर आप इस लाइन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये आपके पास बी आ जाएगा। अब ओरिजिनल लेंथ हमें पता है कि लाइन की लेंथ क्या थी, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस लाइन की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये वाली जो एंगल है ये हमें एंगल नहीं पता, तो ये एंगल आपने फाइंड करनी है कि ये जो इंक्लिनेशन की जो एंगल है वो कितनी बन रही है। जी बेटा। सर ये तो दो चीजें अननोन हो गई ना फिर अभी दो चीज़ें कैसे? क्योंकि ये बी वाली लाइन जो है ये भी अननोन है। कौन सी बी वाली? बी से वाई तक ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, हाँ, अननोन है। हाँ हाँ, और ये दूसरी वाली भी एंगल भी अननोन है। हाँ, और ये वाली लाइन तो आपको पता है ना 5.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये वाली लाइन आपको 5.5 सेंटीमीटर है ना। ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल। हाँ हाँ, फिर तो सही हो गया। ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाली लाइन 5.5 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन 7.5 सेंटीमीटर है। आपको जस्ट एंगल फाइंड करना है। हाँ, ये तो इंशाल्लाह हो जाएगा। हो जाएगा ना इंशाल्लाह। हाँ जी। जी बेटा, किसी को क्वेश्चन है इसमें? किस किस को समझ आ रहा है वो रिएक्शन के थ्रू बताएं। सर ये इंक्लिनेशन एक बार अगर बताएंगे सर तो। क्या बताऊं? इंक्लिनेशन, इंक्लाइन क्या होता है? मतलब एंगल कितनी बना रहा है वो किसी भी प्लेन के साथ। अच्छा, ठीक है ना, एंगल कितनी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि इंक्लिनेशन किसके साथ है, एचपी के साथ, तो वो पैरेलल है तो वो एंगल बना रहा है बेसिकली वीपी के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये इससे लाइन पहले सीधी थी, इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा किया तो ऑब्वियसली ये एंगल बन गई ना, ये यस यस सर, इसको हम इंक्लिनेशन एंगल कह रहे हैं। ओके, कितना इंक्लाइंड है। यस जी बेटा, और किसी को है क्वेश्चन? सबको समझ आ रहा है? यस सर। सर जी जी वफा। हम इंक्लिनेशन वाई एक्सिस से ले सकते हैं? कहाँ से ले सकते हैं? वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से ही लेंगे, जैसे आप ले रहे हैं एक्स एक्सिस से। तो हमारा वाई एक्सिस कौन सा है यहाँ पे? बेटा ये जो लाइन है ना, ये एक्स वाई लाइन है। यहाँ पे हमने एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है, तो ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। तो ये हमारे पास ये एंगल आ रही है ना,
आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या कह रहे हो? सर ये बोल रहे हैं कि जो आपने एंगल बनाया है एक्स पे वो हम वाई पे बना सकते हैं। एक्स पे कहाँ बनाया है? एक्स कहाँ है? सर एक पॉइंट पे ना, मतलब एक्स की साइड पे जो आपने एंगल बनाया है वो ये पूछ रहा है कि वो वाई जहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट वहाँ पे बन सकता है या नहीं। ये तो यहाँ पे तो ये 90 एंगल है ना, ये तो क्लियर है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री की एंगल है। सर ये कहना चाहते हैं कि 90 एंगल जो है वो हम ए पॉइंट पे बना सकते हैं या नहीं? यहाँ पे अगर ये लोग यही कह रहे हैं। रियली? हाँ सर। वफा? ये सर यही कह रहा हूँ सर। नहीं, वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पे ये गिवन है कि भाई जो पॉइंट ए है इन द वीपी है। इन द वीपी का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, एक्स वाई लाइन पे एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट अगर यहाँ पे बनेगा तो दूसरा पॉइंट इसके साथ ही यहाँ पे ये बनेगा। जब आप ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा तो 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये लाइन 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब ये वाली एंगल आपने फाइंड करनी है। अफनान बंद करो माइक। जी कहाँ से आया? वफा आया ओके समझ? सर, ओके सर। जी बेटा, और किसी को है क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। ओके, सो ये अभी हमने दो एग्जाम्पल भी किए हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी भी की है, उसके बाद हम दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं। लेकिन मैं ये फ़िलहाल ये चाह रहा हूँ कि अभी हम ब्रेक करते हैं। नहीं सर, ब्रेक जो है ना वो आधा घंटा पहले क्लास खत्म कर लेंगे ना सर, ब्रेक अभी नहीं करते। बेटा ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे तो ज़रूरत है, ठीक है। तो या तो फिर हम 10 मिनट फ़िलहाल ब्रेक करते हैं, ठीक है। आप लोग यस सर, ब्रेक की ज़रूरत है। ईजी हो जाओ, मैं भी थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। बोलना तो मुझे पड़ रहा है। सही है ऐसा करते हैं सर, बस ब्रेक कर लेते हैं अभी से। सर 3-4 मिनट ब्रेक होती है, 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे, 4:10 पे वापसी आ जाइए। नहीं, 4 बजे आप वापस आ जाओ। अफनान ग्रेट। 4 बजे सर बस अब ब्रेक दे दें सर, अब 4:10 पर आए सर। नहीं 4 बजे वापस आए आप। सर रिक्वेस्ट है सर एक। सर थोड़ी नींद कर लें सर, मेहरबानी कर। जी मोइस क्या कह रहे हैं? सर मेरे कज़न का निकाह है सर आज, तो मैं उसमें थोड़ा मसरूफ हूँ, तो इस वजह से मैं दूसरी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। अब हमें कैसे पता चले कि भाई तुम्हारे कज़न का निकाह है? आप कहते मैं आपको पिक भेज दूंगा। वीडियो दिखाओ वहां जाके यार। नहीं सर, क्लास ज्वाइन करके हमें इधर कैमरे से दिखाए कि ये रहा निकाह हो रहा है। वो दुल्हन और दुल्हा दिखा दो सर। इतना फारिग नहीं हूँ मैं, अपना इतना फारिग नहीं हूँ मैं। निकाह की वीडियो दिखा दे यार सब। मैं निकाह दिखाऊं। मसलवा शेड्यूल है। ठीक है बेटा। सर हम तो यहाँ पे हैं सर, ये कि मैं अभी भी जो ना मतलब साइड में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, ये देख लेंगे सर। ऐसे नहीं लेनी पड़ती है यार। तो बेटा अब क्या करें हम? मसले तो सबके साथ है ना, डील करना है। हाँ सर, मैंने भी इधर मंगनी छोड़ दी। यार कौन सी तेरी मंगनी थी जो तूने छोड़ दी? इतना दुख हो रहा है तुझे? इसका भी कज़न के निकाह है ना, कौन सा इसका है। चले बेटा अभी जो है वो हम या तो आधा घंटा ब्रेक करें या फिर 10 मिनट ब्रेक करके वापस आ जाओ, क्या कहते हो आप? सर 10 मिनट ब्रेक करेंगे पे तो ब्रेक का टाइम हो जाएगा ऑफिशियल ब्रेक का। ठीक है, फिर आप 4 बजे वापस आओ तो फिर हम लैब को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 4 बजे बस सर 10 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं सर बस ब्रेक ना करें ना। 10 मिनट अभी दे रहा हूँ ना, 5 मिनट। सर आप 10 कर लेना, आप 10 मिनट रेस्ट कर ले, हम इधर ही हैं फिर। ब्रेक नहीं करनी ना आपने? नहीं सर ब्रेक में आधा घंटा पहले छोड़ देना सर। सर फिर जल्दी छुट्टी देंगे? नहीं छुट्टी जल्दी नहीं दूंगा मैं। बाप रे, फिर ये क्या सीन? ब्रेक कर लो, वो सही है आपको। फिर ब्रेक बढ़ी दें सर। सर हम लीव कर लें? तो आधा नहीं, लीव नहीं करें ना। आपको अगर कोई काम है तो आप काम कर लो, मीटिंग में इन रहो। अच्छा ठीक है, मीटिंग में इन रहो। आपको कोई काम करना है आप भले वो काम कर लो, ठीक है। प्लीज कम बैक एट 4 PM, ठीक है। 4 PM ओके सर, ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। बाय। हाँ भाई ऑन। बाय बाय। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। अभी हमने जो है वो 2 एग्जांपल्स और एक एक्टिविटी की है, ठीक है। अभी हम दूसरी एक्टिविटी पे आ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करें।
हाँ सर स्टार्ट करो। ओके सो लैब एक्टिविटी 2 में आ रहे हैं। लैब एक्टिविटी 2 में कह रहा है ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ 75 मिलीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग पोजीशन। ठीक है, 75 मिलीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके लिए डिफरेंट केसेस गिवन है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी है। ठीक है, तो हम पहले आते हैं पार्ट ए पे। पार्ट ए में यहाँ पे जी बाकियों को स्क्रीन नज़र आ रही है? अफनान, आगा, हैदर, यस सर आ रही है। वफा, यस सर आ रही है। ठीक है। असदुल्ला, आप देखें आपके इस इंटरनेट का मसला होगा, बाकी सबको स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोग चेक करें। ओके सो 75 मिलीमीटर लॉन्ग लाइन है, उसके लिए डिफरेंट केसेस हैं। तो हम पहले पार्ट ए पे आ रहे हैं। ठीक है, कि पार्ट ए में हमारे पास जो है वो क्या कंडीशंस गिवन है। ठीक है, पार्ट ए में हमारे पास 3 केसेस हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस पे आ रहे हैं। ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में कह रहा है कि वो जो लाइन है पैरेलल टू बोथ द एच पी एंड वी पी हैं एंड 25 मिलीमीटर फ्राम ईच। ठीक है, इट मीन्स कि वो जो लाइन है दोनों प्लेन्स के साथ पैरेलल में है और दोनों प्लेन्स के साथ 25 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, 25 मिलीमीटर अबोव द एच पी एंड 25 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वी पी है। ठीक है, अब इसकी प्रोजेक्शन कैसे बनेगी वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे हम जो है वो ले रहे हैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली, एक्स, ठीक है, दिस इज़ वाई। ठीक है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन बनाई है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो पैरेलल टू बोथ प्लेन है और 25 मिलीमीटर दोनों प्लेन्स के ऊपर डिस्टेंस पे है। ठीक है, सो इट मीन्स के जो टॉप व्यू बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा और जो फ्रंट व्यू बनेगा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, और दोनों पैरेलल हैं तो इट मीन्स के जो लाइन है वो बेसिकली स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, और दोनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 25 मिलीमीटर का है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगेन में जो है वो अपने अंदाजे मुताबिक जो है वो बना रहा हूँ। आप जब खुद बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आपने उसी मेजरमेंट के हिसाब से ये डिस्टेंस जो है वो बेसिकली मेंशन करना है। ठीक है, तो टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये टॉप व्यू बनेगा, ये पॉइंट ए है इसका, सॉरी ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जो लाइन है वो लाइन कितनी है? ठीक है, 75 मिलीमीटर है, तो इसकी जो लेंथ हैगी वो 75 मिलीमीटर होगी। ठीक है, और इसका जो बेसिकली जो टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट ए आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने इक्वल डिस्टेंस रखा वो अगेन सब केस में सेम रहेगा, विच इज़ 25 मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, जो टॉप व्यू का कलर था। ठीक है, तो ये पॉइंट ए आएगा, यहाँ पे पॉइंट बी आएगा। अगेन इसकी भी जो लेंथ है वो सेम रहेगी 75 मिलीमीटर, और ये वाली जो लेंथ है वो 25 मिलीमीटर होगी हर एक जगह पे। अरे बात समझ बेटा। तो ये आप फर्स्ट केस देख लो, फर्स्ट केस की इस तरीके से बेसिकली बनेगी जो भी आ रही है। यस सर आ रही है समझ। ठीक है, ये फर्स्ट केस है और ये इसकी प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये देख लें, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें क्वेश्चन। दोनों प्लेन्स के साथ पैरेलल है, 25 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, फ्रॉम बोथ प्लेन्स,
फ्रंट व्यू इसका एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, टॉप व्यू इसका एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऑल क्लियर? ओके उसके बाद हम सेकंड जो है वो केस पे आ रहे हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस कह रहा है पैरेलल टू एंड 30 मिलीमीटर अबव द एचपी। ठीक है, एचपी के साथ पैरेलल में है और 30 मिलीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि जो लाइन है इन द वीपी है। ठीक है, जब लाइन इन द वीपी होगी तो जो उसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ? ठीक है, जब लाइन जो है वो इन द वीपी है, ठीक है, तो उसका जो टॉप व्यू बनेगा एक्स वाई लाइन पे बनेगा और ये 30 मिलीमीटर अबव द एचपी है। ठीक है, 30 मिलीमीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो एक्स वाई लाइन पे बनेगा और जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो 30 मिलीमीटर अबव द एक्स वाई लाइन बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ही इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ इसको, या दोबारा बनाऊँ? सर मॉडिफाई करो इसको। ये सर वो एक क्वेश्चन है या उसमें सब पार्ट्स हैं? इसमें सब पार्ट्स हैं। अच्छा ठीक है, अलग अलग ड्राइंग बनेगी। पार्ट ए सही। के केस नंबर 1 की ये है फिगर। ठीक है, अब पार्ट ए का जो केस नंबर 2 था उस पे आ रहे हैं। एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा था कि जो आपके पास लाइन है इन द वीपी है, इट मीन्स कि इसका जो टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा। ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट ए आ जाएगा, ये पॉइंट बी आ जाएगा, और ये जो लेंथ की जो लाइन की लेंथ है वो है 75 मिलीमीटर। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे, फ्रंट व्यू की बात करेंगे, तो फ्रंट व्यू का जो डिस्टेंस बताया गया है वो 30 मिलीमीटर बताया गया है अबोव द एचपी, तो ये 30 मिलीमीटर अबोव बनेगा। ठीक है, ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन इसकी भी जो लेंथ होगी, लेंथ की जो साइज़ है वो होगी 75 मिलीमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 30 मिलीमीटर। आ रही बात समझ? ये पार्ट ए का सेकंड केस है। जी बेटा, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ ले, किसी को समझ नहीं आया? वो शायद आपको आया समझ? ये सर समझ आ गए। ओके, ये शाह अली ज़ेब नहीं है क्या यहाँ पे? शाह अली ज़ेब आपको आ रहा है समझ? आर यू देयर इन द मीटिंग? सर नेट स्लो है सर उसकी थोड़ी। ओके, आगा आपको आया समझ? यस सर। ओके, उसके बाद हम थर्ड केस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड केस कह रहा है कि पैरेलल टू वीपी है और 40 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है। ठीक है, एक तो पैरेलल है वीपी में, और वीपी के साथ जो डिस्टेंस बताया गया है वो 40 मिलीमीटर का बताया गया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इन द एचपी है। ठीक है, जब इन द एचपी की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स के इन द एचपी की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इसका फ्रंट व्यू बनेगा तो फ्रंट व्यू बेसिकली इसका जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, अगर इन द एचपी है, फ्रंट व्यू आपका
एक्स वाई लाइन पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि एच पी के साथ कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो फ्रंट व्यू है एक्स वाई लाइन पे बनेगा, ठीक है, और इसका जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू 40 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वी पी, ठीक है, वो नीचे बनेगा, ठीक है। तो इसका हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लाइन हो गई एक्स वाई, ठीक है। इन द एच पी है, इट मीन्स के जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे बनेगा, ठीक है। ये एक्स वाई लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कह रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये लाइन की लेंथ हो जाएगी 75 मिलीमीटर, ठीक है। अब इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना डिस्टेंस है, 40 मिलीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो 40 मिलीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसका टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। टॉप व्यू एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। अगेन इसकी भी जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी, 75 मिलीमीटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रहेगा 40 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। इसमें से क्वेश्चन है या किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। ये ए का पार्ट ए का थर्ड केस है, जिस इसको समझ आ गया है वो थंब दें, ठीक है। लाइक दें, लाइक का साइन दें, पता चले किस किस को समझ आ रहा है, कौन कौन अवेलेबल है। ओके, ठीक है। ये थर्ड केस था इसका। उसके बाद हम चाह रहे हैं पार्ट बी पे, ठीक है। ये इसका पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट बी के केस नंबर 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। अब पार्ट ए में क्या था कि वो पैरेलल था, ठीक है। किसी एक के साथ पैरेलल था या दोनों के साथ पैरेलल था, ठीक है। तो पैरेलल वाला केस था। यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ तो किसी एक के साथ परपेंडिकुलर होगा तो दूसरे के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 पे बात कर रहे हैं। केस 1 पे ये कह रहा है परपेंडिकुलर टू द एच पी के साथ परपेंडिकुलर है 20 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वी पी के साथ जो डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर का है, एंड इट्स 1 एंड 15 मिलीमीटर अबव द एच पी, ठीक है। और इसका एक एंड जो है वो अबव द एच पी है 15 मिलीमीटर, ठीक है। इट मीन्स कि ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द एच पी है, परपेंडिकुलर टू द एच पी मतलब ये लाइन होगी, और एच पी के साथ डिस्टेंस कितना है 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर का ये डिस्टेंस है, ठीक है। और वीपी के साथ 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब आप इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो वो एक डॉट बनेगा, ठीक है। टॉप व्यू जब आप बनाएंगे तो उसका एक डॉट बनेगा, और जब आप इसका जो है वो बनाएंगे फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में आप इसका जो है वो पूरी लाइन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है टू द एच पी, ठीक है। लेकिन एच पी से इसका जो डिस्टेंस है वो 20 मिलीमीटर का है, ठीक है। और वीपी के साथ डिस्टेंस जो है वो 15 मिलीमीटर का है, और सॉरी एचपी के साथ डिस्टेंस 15 मिलीमीटर का है, और वीपी के साथ डिस्टेंस जो है वो 20 मिलीमीटर का है। ठीक है। सो अगेन जब आप इसका जो है वो टॉप व्यू बनाओगे तो टॉप व्यू जब आप बनाओगे तो
टॉप व्यू इसका डॉट बनेगा और इन फ्रंट ऑफ वीपी जो डिस्टेंस है वो 20 मिलीमीटर है। तो जो 20 मिलीमीटर यहाँ पे हमें ठीक है, ये 20 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा। और इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो एक डॉट बनेगा। ठीक है, ये डॉट ए भी हो सकता है, ये डॉट बी भी हो सकता है, दोनों डॉट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो है वो एक ही जगह पे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द HP है तो टॉप व्यू देखेंगे तो एक ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू का अबोव कितना है HP के, 15 मिलीमीटर अबोव है HP के। ठीक है, और यहाँ पे इसका बेसिकली जो फ्रंट व्यू है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ तक की इसको कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये पॉइंट B कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगेन इसकी जो लेंथ होगी वो 75 मिलीमीटर है, तो ये 75 मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हमने देखा अबोव द HP कितना है, 15 मिलीमीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो बेसिकली होगा 20 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा पार्ट B का केस नंबर 1। जी बेटा, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले, क्या कन्फ्यूजन है, या किसी को समझ आया है तो वो रिएक्शन के थ्रू बताए कि समझ आया है। अफनान, शाहिद, फायज़ा, ठीक है, आलिया, अब्दुल बारी, ठीक है, वफ़ा आपको आ रहा है समझ, आगा हैदर अली, ओके, वफ़ा, मुअज़्ज़म, रहमान, ठीक है बेटा। तो ये केस 1 आई थिंक ये क्लियर है पार्ट B का। ठीक है, अब इसके जो है वो केस 2 पे जा रहे हैं हम। ठीक है, पार्ट B के केस 2 पे जा रहे हैं। केस 2 कह रहा है कि परपेंडिकुलर है VP के साथ 25 मिलीमीटर अबोव है HP में, HP के, एंड इट्स वन एंड इज इन द VP। ठीक है, तो एक तो वो परपेंडिकुलर है VP के साथ। ठीक है, दूसरा उसका एक एंड VP में ही है। इट मीन्स कि VP के साथ इसका कोई डिस्टेंस नहीं है और परपेंडिकुलर है VP के साथ। ठीक है, और अबोव द HP कितना है, अबोव द HP ये 25 मिलीमीटर है। ठीक है, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे, फ्रंट व्यू जब आप देखोगे तो वो एक डॉट बनेगा। ठीक है, 25 मिलीमीटर अबोव XY लाइन इसका डॉट बनेगा। ठीक है, जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू XY लाइन से लेकर यहाँ तक उसका जो है वो फ्रंट व्यू बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ? आप लोग सुन तो रहे हो ना? जी सर, सुन रहे हैं, आ रही है समझ। ओके ओके ओके, ओके, इसका जो है वो XY लाइन बना रहे हैं। ये इसकी X है, ये इसका Y है। ठीक है, अब इसका जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू इसका जो है वो बेसिकली बनेगा एक डॉट बनेगा और उसका जो डिस्टेंस है 25 मिलीमीटर है, तो वो 25 मिलीमीटर एक के इसका डिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, और ये इसका सर इसके जी सर इसके 2D और 3D प्रैक्टिकल में कब जाएंगे? बेटा, जब ये 2 लैब्स हम ख़त्म करेंगे तो इसके प्रैक्टिकल में जाएंगे। लैब 7 एंड 8। अच्छा, मतलब 9th मतलब प्रैक्टिकल होगा इसका। हाँ हाँ, लाइन पे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू एक डॉट बनेगा, तो ये A कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ये B कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है,
अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 20 मिलीमीटर का है। अब वो द HP कितना था? 25 मिलीमीटर का है। सॉरी, ओके सर, क्वेश्चन देखना था। एक मिनट दिखा रहा हूँ बेटा। ये जो ये 25 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। क्वेश्चन देखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन देख लो आप। ये सर, ये अगर क्रोम मिनिमाइज हो जाए सर तो मसला नहीं होगा फिर भी, क्या क्योंकि मिनिमाइज हो जाए? एक तरफ वो होगी। सेकंड पार्ट है ये क्रोम नहीं, अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? एक साइड पे वर्ड नज़र आ रहा है, एक पे पेंट नज़र आ रहा है ना? नहीं, ये सर। ओके। ये अभी पार्ट सही है। पार्ट बी का ये सेकंड पार्ट है, और बी का ये सेकंड केस है। ओके सर। ठीक है, ये इसका जो है वो फ्रंट व्यू बन गया। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू अगेन जो है वो टॉप व्यू में यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द वीपी है। ठीक है, इन द वीपी का मतलब ये है कि वीपी के साथ उसका कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो लाइन जो स्टार्ट होगी वो बेसिकली स्टार्ट यहाँ से ही होगी। ठीक है, और यहाँ तक वो इसकी जो भी लाइन है, जो भी इसकी लेंथ है, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 75 मिलीमीटर है, इसकी क्या कहते हैं, लाइन की। ठीक है, तो ये 75 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली पार्ट बी का केस नंबर 2 है। जी बेटा, समझ आ गया? इस पर अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। वफा, आया आपको समझ? ये सर। ओके, बाकी जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको आ रहा है समझ? वफा, ये कहाँ बैठे हो यार? ये बकरियों की आवाज़ क्यों निकाल रहे हो? ये यहाँ पर नेट काम ज्यादा कर रहा होगा। सर वफा क्या यही काम करते हैं नेट। वो जगह वहाँ पे है ना, सिग्नल वहाँ पे सही आते हैं। नहीं, उनको भी कैड ऑटो कैड सिखा रहे हैं सर, उनको भी ऑटो कैड सिखा रहे हैं। ओके, ये समझ आ गया केस 2, पार्ट बी का केस 2 समझ आ गया। उसके बाद हम चल रहे हैं केस 3 पे। ठीक है, तो केस 3 में देखें। ओके, अगेन किसी का मैसेज आया, नेट प्रॉब्लम सर। ओके, तो पार्ट 3 में नेट प्रॉब्लम में ये बकरियों की क्यों आवाज़ आएगी? सर ये बकरियों को छोड़ दे तो ही इसकी नेट सही होगा ना। ओके, सो पार्ट बी का केस नंबर 3 पे आ रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 3 पे कह रहा है परपेंडिकुलर टू द HP है। ठीक है, HP के परपेंडिकुलर है और इन द VP है एंड इट्स 1 एंड इन द HP। वॉइस क्यों नहीं आ रहा है? किसके पास वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? सर मेरा भी ग्लिच हो गया था, अभी मैंने फिर जो है ना वो दोबारा लीव करके ज्वाइन की है। ठीक है, ओके। सो पार्ट 3 पे आ रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू द HP है एंड इन द VP है। ठीक है, VP है, इट मीन्स के VP के साथ कोई डिस्टेंस नहीं है एंड इट्स 1 एंड इज इन द HP। ठीक है, तो इस केस में ये कह रहा है कि जो थर्ड केस में ये कह रहा है कि भाई वो इन द VP है, इट मीन्स के VP के साथ इसका कोई भी डिस्टेंस नहीं है और परपेंडिकुलर टू द HP है। ठीक है, और HP के साथ भी इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो लाइन कुछ इस तरीके से डॉट होगा जी। टॉप पे डॉट होगा जी, टॉप व्यू जब आप देखेंगे तो ये डॉट आएगा XY लाइन पे। ठीक है, और जब आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो लाइन स्टार्ट होगी XY लाइन से लेकर ऊपर तक। यस सर। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लें।
ठीक है, ये इसका एक्स वाई लाइन बनेगा। ठीक है, टॉप व्यू जो है वो इसका एक्स वाई लाइन पे बनेगा, क्योंकि इन द वीपी है। ठीक है, तो जो डॉट होगा ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, ये ए पॉइंट भी हो सकता है स्लैश बी पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट जो है वो टॉप व्यू में एक ही पॉइंट बनेगा। उसके बाद अगर इसका टॉप व्यू बनाए तो टॉप व्यू जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। तो ये इसकी पॉइंट ए होगी, ये इसका पॉइंट बी होगा, और इस लाइन की जो लेंथ है वो होगी 75 मिलीमीटर। ठीक है बेटा, इसको चेक कर लें। ये जो है वो पार्ट बी है और इसका थर्ड केस है। जी मुशाहिदुल्लाह सर ये तो पेज पर सर बहुत मुश्किल होगा सर, अगर हम यहाँ पेंट में बना लें सर तो। नहीं नहीं, पेंट पे नहीं, आपने वो पेज पे ही बनाना है और आपकी हैंड राइटिंग होगी तो ऑब्वियसली आपने वहाँ पे बनाना है, स्केल्स के साथ बनाना है। ठीक है, स्केल यूज़ करना है, स्ट्रेट लाइन हो और मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट हो, ग्राफ पेपर पे अच्छा, बनाना है। तो ग्राफ पेपर तो यहाँ मिलती ही नहीं है। देखो कहीं से मिलेगी, क्यों नहीं मिलती है? नहीं मिलती ना यहाँ पर, ग्राफ पेपर नहीं कहाँ मिलती तो मिलती है। स्केल के थ्रू आप वो मेजरमेंट पूरी रखना। अच्छा, हाँ, स्केल यूज़ करके आप मेजरमेंट पूरी रखोगे। सही है सर। ठीक है जी बेटा, ये केस सही समझ आ गया। थर्ड केस पार्ट बी का। बेटा आप कोशिश करें कि ग्राफ पेपर लें, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो ब्लैंक पेपर पे ही करें, लेकिन ये ख़ास ख्याल रखें कि आपकी जो मेजरमेंट्स हों वो इक्वल होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम थर्ड केस पे आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट सी पे आ रहे हैं। पार्ट सी के फर्स्ट जो केस है उस पे आ रहे हैं। फर्स्ट केस में कह रहा है इंक्लाइंड एट 45 डिग्री द वीपी, और जो लाइन है इन द एचपी है, इट मीन्स के एचपी के साथ उसका कोई डिस्टेंस नहीं है, एंड इट्स वन एंड इन द वीपी। ठीक है, उसका एक एंड जो है वो वीपी में है। ठीक है, तो जब लाइन आपकी एचपी में होती है तो अगेन उसका जो आपके पास है जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा, लाइन अगर जो है वो एचपी में है तो इसका फ्रंट व्यू जो है वो एक्स वाई लाइन पे बनेगा। ठीक है, और ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री विद द वीपी। ठीक है, वीपी के साथ वो इंक्लाइन है। बेटा बस ये लास्ट एक जो ये पार्ट सी है इसको मुझे कंप्लीट करने दें। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं बाकी जो एक्सरसाइज हैं आपने खुद करनी है, तो क्लास को हम एंड कर रहे हैं, तो काइंडली ये मुझे पार्ट सी जो है वो करने दें। ठीक है बेटा, तो इसकी हम बेसिकली बना रहे हैं, इसका जो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, वो आप देख लें। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट जो है वो इन द एच पी है, इन द एच पी है, तो इसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे बनेगा। ठीक है, ये इसका जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इसका बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अब ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री विद द वीपी, और इसका एक एंड वीपी के अंदर है। वीपी के अंदर है, इट मीन्स कि एक पॉइंट उसका वहीं पे बनेगा, दूसरा पॉइंट जो है वो 45 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट इसका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा।
ठीक है। अब इस लाइन की जो लेंथ होगी वो 75 मिलीमीटर होगी, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री जो है वो एंगल बनेगी। और ये जो फ्रंट व्यू की जो साइज़ होगी वो कम होगी एज़ कंपेयर टू टॉप व्यू की। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और ये सी पार्ट है, सी पार्ट का केस नंबर 1। जी बेटा इसको देख लें, ये समझ आ गया? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। मुशाहिद आपको आया समझ? अफनान? सर मैंने नेट गया तभी आया। ओके और मेरे सिग्नल बिल्कुल गायब हो गए थे। ठीक है, ठीक है। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, मैं अपलोड करूँगा। अच्छा सर फिर ठीक है, ठीक है, ओके सही है सर फिर ठीक है। अभी हम सेकंड केस पे जा रहे हैं। पार्ट सी का जो सेकंड केस है उस पे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि इंक्लाइंड एट 30 डिग्री इन टू द एचपी के साथ इंक्लाइंड है एंड इट्स 1 एंड 20 मिलीमीटर अबोव इट, ठीक है। और इस डिस्टेंस भी गिवन है एचपी के साथ 20 मिलीमीटर और पैरेलल है वीपी के साथ एंड 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ठीक है। तो पैरेलल है वीपी के साथ, इट मीन्स के वीपी वाला जो आपका जो टॉप व्यू बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। और 30 मिलीमीटर उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। ओके तो इसका इसकी जो प्रोजेक्शन है वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है। अब इसका जो बेसिकली टॉप व्यू है, टॉप व्यू आप बना रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू में ये कह रहा है कि वीपी के साथ वो पैरेलल में है और 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। ठीक है, ये 30 मिलीमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ये यहाँ पे इसका जो है वो टॉप व्यू बनेगा। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, ठीक है। और ये इसका जो डिस्टेंस है 30 मिलीमीटर होगा ये डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद एच पी के साथ जो इसका डिस्टेंस है वो 20 मिलीमीटर है, एक के टर्मिनल पे, ठीक है। ये 20 मिलीमीटर हो गया। और दूसरा पॉइंट जो है वो इसका ऊपर तक जाएगा, जी बेटा आ रही बात समझ? जी जी सर आ रही है। ब्लू कलर दिया, ठीक है। एक पॉइंट इसका यहाँ पे आएगा, ठीक है, फ्रंट व्यू का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर, ठीक है। और ये वाली जो एंगल बनेगी इसके साथ, ये एंगल बनेगी बेसिकली 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ आप इसकी अगेन ये ट्रू लेंथ गिवन है ऑलरेडी, तो ये आपके पास 75 मिलीमीटर की होगी।
जी बेटा ये है आपके पास है पार्ट सी का केस नंबर 2। अगर इसमें से किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, या किसी को नहीं समझ आया। सर वीडियो में देख लेंगे। अब ये वीडियो का आसरा मिल गया आप लोगों को? यस सर। जी बाकी सोए हुए हैं क्या? सर सो तो नहीं रहे, सोने की एक्टिंग जरूर कर रहे हैं। ओके बाकी ये लास्ट एक टास्क है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो सी पार्ट का केस नंबर 3 है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके सो फिर छुट्टी है। जी फिर छुट्टी हो गई है ना। अब फिर बताता हूँ क्या करना है। ओके सो ये थर्ड केस पे आ रहे हैं। थर्ड केस में कह रहा है इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी के साथ इंक्लाइंड है 60 डिग्री में, एंड इट्स 1 एंड 15 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी के साथ 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, पैरेलल टू एंड 25 मिलीमीटर अबव द एचपी, ठीक है। एचपी के 25 मिलीमीटर अबव है और पैरेलल है एचपी के साथ पैरेलल में है। इट मीन्स के जो फ्रंट व्यू बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है बेटा ये एक्स वाई लाइन हो गई, ठीक है। अब इसमें इंक्लाइंड एट हम पहले इसका जो फ्रंट व्यू ड्रा कर रहे हैं। फ्रंट व्यू में डिस्टेंस गिवन है एचपी के साथ 25 मिलीमीटर, दोनों साइड से सेम डिस्टेंस होगा क्योंकि लाइन जो है वो पैरेलल है। और इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ इस तरीके बनेगा। दिस इज़ द फ्रंट व्यू, दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ बी कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 15 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर सॉरी 25 मिलीमीटर, ठीक है। और अब आ रहे हैं इसके टॉप व्यू पे इंक्लाइंड 60 डिग्री द वीपी एंड इट्स 1 एंड इज़ 15 मिलीमीटर, ठीक है। 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है इसका जो टॉप व्यू बनेगा एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, और इसकी जो लेंथ होगी वो 75 मिलीमीटर होगी, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा 15 मिलीमीटर, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एंगल जो होगी एंगल होगी यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो इसका टॉप व्यू बन जाएगा। तो ये है पार्ट सी का केस नंबर 3। इसको बेटा चेक कर लें, अगर किसी को समझ नहीं आया है या किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें क्वेश्चन। क्लियर है? सर लीव कर सकते हैं, हम समझ आ गया था। बेटा 2 मिनट रुके तो, कहाँ भाग रहे हैं? ओके बेटा लैब हैंड आउट में अब किसी ने पूछा है कि भाई लैब हैंड आउट में हम क्या रखेंगे। तो अगेन लैब हैंड आउट में आपने जो भी चीज़ें गिवन हैं वो सारी रखनी है, ठीक है। लैब एग्जाम्पल भी आपने रखने हैं, लैब एग्जाम्पल की प्रोजेक्शंस बना के वो भी आपने रखनी है।
लैब एक्टिविटी की प्रोजेक्शंस बना के वो भी रखनी है, और लैब एक्सरसाइज की जो प्रोजेक्शन बनेगी वो आप खुद से बनाएंगे, उसकी भी प्रोजेक्शन आपने बना के रखनी है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रोजेक्शंस होंगी और आपके पास 1 हफ्ता पूरा गिवन है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, और उस हिसाब से आपने करना है, और हर एक प्रोजेक्शन के साथ आपने अपना प्रोफाइल भी रखना है, जैसे दूसरी लैब्स में रख के आए हैं, या जो लैब 6 मैंने बताई थी। ठीक है, जिसमें आपके पास राइट कॉर्नर पे आपके पास ये वाला आपके पास होगा। शायद क्यों रो रहे हो? शायद नहीं है सर, 2 हफ्ते दे दे सर लैब अनाउंस के लिए सर, प्रेजेंटेशंस भी हैं, बहुत असाइनमेंट है सर, इस ठीक वजह है, से 2 हफ्ते दे दिए बस, लैब 7 के लिए 2 हफ्ते दे दिए, और कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी अफनान, आप वो पेज पे बना के इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे हर एक के साथ लगाएंगे, एग्जाम्पल के साथ भी, एक्टिविटी के साथ भी, एक्सरसाइज के साथ भी। ठीक है, एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। ठीक है, खुद कीजिए, प्रैक्टिस करें ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। ठीक है सर। शायद कह रहे हैं कुछ आप? सर एक्टिविटीज भी करनी है। जी जी, एक्टिविटीज़ तो मैंने अभी करवा के दी ना आपको, जस्ट आपने वो रिप्लिकेट करनी है। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। जी मोहम्मद यूसुफ, क्या कह रहे हैं आप? सर लीव कर सकते हैं? हाँ ठीक है बेटा, लीव कर लो। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले क्वेश्चन, वरना हम मीटिंग को एंड करते हैं। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, बस लीव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए एक्सरसाइज को करके आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, सही तरीके से एक्यूरेटली मेजरमेंट लेके और साफ़ सुथरा जो है वो बना के अपना प्रोफाइल लगा के इसमें स्क्रीनशॉट लगा के आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। अगेन डिपेंड करता है गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, या तो ऑफलाइन मिलेंगे या तो फिर ऑनलाइन मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।